नमस्कार, वेलकम टू बेसिक बायो कॉन्सेप्ट क्लासेज। मैं मनीष निवासी आपके साथ फिर से। हम जेनेटिक्स, कल हमने बात की थी जेनेटिक्स के संदर्भ में, है ना। जेनेटिक्स के संदर्भ में हमने जनरल बात की थी कि भाई जो वेटरनरी साइंस है उसके अंतर्गत जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट है। उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था कल जेनेटिक्स क्या है, और जेनेटिक्स का जो आज फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम ही जेनेटिक्स ही है ना। अब जेनेटिक्स अनुवांशिकता, अनुवांशिकी। अब अनुवांशिकी में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि भाई वो परिभाषाएं वगैरह, अब इसमें सीधा हम देखेंगे भाई मतलब क्या है इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति, दोनों चीजें समझते हुए चलना है, वंशागति व विभिन्नता, विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है ना। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसे हमने क्या कहा है, जेनेटिक्स। अब किसी भी शब्द में हम वंशागति और विभिन्नता, अब इस दोनों को मीन समझते हैं। विभिन्नता और वंशागति, वंशागति का मतलब है कि किसी भी लक्षण है अर्थात किसी भी गुण, वंशागति का मतलब क्या हुआ, लक्षण या फिर गुणों का, लक्षण या फिर गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना। यानी कि आप लोगों को पता है कि भाई मतलब स्पष्ट बात है कि जो लोग कहते हैं कि भाई मतलब उसके लक्षण उसके माता के समान है, पिता के समान है, नाना के समान है, दादा के समान है, तो वो किस प्रकार है, अर्थात कि लक्षण और गुण समान है। और वो कौन सी विषय के अंदर पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के अंतर्गत। और वंशागति, वंशागति और विभिन्नता, फिर विभिन्नता उत्पन्न क्यों होती है किसी भी जीव के अंतर्गत, किसी भी जीव के अंतर्गत विभिन्नता उत्पन्न होना एक अहम कैरेक्टर है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्नता, आप लोगों को पता है कि विभिन्नता जब भी होती है, कब होती है कि जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब इसके अंतर्गत क्या होता है कि नर और मादा दोनों अलग अलग है, दोनों विपरीत लिंग वाले हैं। और दोनों विपरीत लिंग वाले हैं जब दोनों के मध्य संलयन होता है, अर्थात कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में आप लोगों को पता है कि एक अवस्था बनती है और उस अवस्था का नाम है जाइगोट। और जाइगोट के बाद में उत्पन्न होता है क्या, शिशु। और जब शिशु उत्पन्न होता है तो उसके अंतर्गत आधे करेक्टर आते हैं नर से और आधा करेक्टर आता है मादा से, यानी कि माता और पिता से करेक्टर जब दोनों इसमें आते हैं तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि विभिन्नता अहम करेक्टर है किसी भी जीव का। यानी कि प्रकृति के अंदर यदि अनुकूल आपको बढ़ना है तो विभिन्नता उत्पन्न होना एक अहम करेक्टर है ना। अब विभिन्नता, अब यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को नोट लगाकर बात बता देता हूं कि जब भी लैंगिक जनन होगा तो क्या उत्पन्न होगी, विभिन्नता, है ना। और जब भी अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन, तो उत्पन्न क्या होगा, क्लोन। अब क्लोन का मतलब आप लोग समझते हो, अलैंगिक जनन क्या है, क्योंकि इसके अंतर्गत जब भी जनद होते हैं, जनद यानी पेरेंटल, पेरेंटल का मतलब है कि जब भी जनद होते हैं वो मात्र और मात्र एक होते हैं। और एक होने का सीधा सा मतलब है कि न तो उसके अंतर्गत विभिन्नता उत्पन्न होगी और न ही विभिन्नता उत्पन्न होगी तो सेम उसका फोटोकॉपी होगा। और फोटोकॉपी को हमने क्या कहा है, क्लोन, है ना। ये हो गई हमारे पास क्या, अनुवांशिकी शब्द की परिभाषा। अब मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि जो अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप लोगों को पता होना चाहिए, वेटसन। अब आप लोगों को पता है कि एक वर्ड आता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता वह है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। और अनुवांशिकी क्या है कि वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हमने क्या कहा, अनुवांशिकी। आप लोग समझ गए होंगे, सही मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया। अनुवांशिकता और अनुवांशिकी दोनों वर्ड है जो आप लोगों को मैंने क्लियर स्पष्ट कर दिया है ना। फिर मैंने आप लोगों को बताता हूं कि वेटसन, अब फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन पढ़ना है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, है ना। फिर आप लोगों को पता है कि अनुवांशिकी जिसके अंतर्गत जीन, अभी हमने ये प्रयोग किया लक्षण और गुण। लक्षण और गुणों को नियंत्रित करने के लिए एक इकाई है जेनेटिक्स के अंतर्गत जिसको हम जीन बोलते हैं, अर्थात जीन है जो शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब मैं आपको एक अंदरूनी बात बताता हूँ, जीन क्या है, जीन कुछ नहीं है, नेगेटिव सार, नाइट्रोजनिक सार होते हैं ना,
एजीसीटी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए होता है यूरेसिल, है ना। यही है जीन, है ना। ये हो गई हमारे पास अनुवांशिकता। अब एक एपिथेटा नामक वैज्ञानिक आया था, इसी जीन की परिभाषा दी है। उसने कहा था कि जो भी जीव है उसके अंतर्गत मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और पाचन, वो सिर्फ और सिर्फ एक जीन, एक इकाई द्वारा नियंत्रित होता है, और उसे हमने कहा क्या, जीन। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक्स की विभिन्न शाखाएं हैं, और विभिन्न शाखाओं में मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो प्रथम शाखा है वो है प्लांट शाखा, प्लांट जेनेटिक्स। अब प्लांट जेनेटिक्स क्या है कि विज्ञान की वह शाखा, कुछ नहीं है, परिभाषा कहीं नहीं पूछने वाले, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का, इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि ये चीजें आप लोगों के सामने आ जाए। प्लांट जेनेटिक्स क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादप अर्थात पौधों की वंशागति, लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है उसका अध्ययन करते हैं ना, उसको हमने क्या कहा, प्लांट जेनेटिक्स, है ना। फिर आता हमारे पास एनिमल जेनेटिक्स, और चूंकि आप वेटनरी से बिलोंग करते हो तो एनिमल जेनेटिक्स का तो अहम कैरेक्टर है। एनिमल जेनेटिक्स में क्या है, सेम कि किसी भी जीव की जो वंशागति का अध्ययन करते हैं, जो पशु होते हैं ना एनिमल, उनका जो भी हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एनिमल जेनेटिक्स। अब फिर आती है ह्यूमन जेनेटिक्स। और ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं। फिर आता है हमारे पास फोर्थ चैप्टर की बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ये थोड़ा समझ लेना, बायोकेमिकल यानी कि जैव रासायनिक, और जैव रासायनिक का सीधा सीधा मतलब है कि डीएनए और आरएनए की जिसमें अध्ययन करते हैं, डीएनए और आरएनए की वंशागति का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हमने क्या कहा, बायोकेमिकल जेनेटिक्स, है ना। फिर मैं आप लोगों से बात कर देता हूं पांचवें नंबर पर आती है यूजेनिक्स जेनेटिक्स, इसको डेवलपमेंट जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी होता है वो भ्रूण संबंधी अध्ययन करते हैं, और भ्रूण संबंधी अध्ययन वंशागति की जिस शाखा में करता है उसे हमने क्या कहा, यूजेनिक्स जेनेटिक्स, है ना। एक आती है रेडिएशन जेनेटिक्स, अर्थात जो भी मतलब इसकी शाखाएं हैं अनुवांशिकी, इसमें सीधा सीधा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किरणों की, अर्थात कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी मतलब रेडिएशन होता है उसका क्या इफेक्ट होता है उसका अध्ययन करते हैं, उसको हमने कहा रेडिएशन जेनेटिक्स। अब कुछ वैज्ञानिक हैं उन लोगों की भी हम बात कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि फ्रेडरिक मिस्चर, जो बायोलॉजी की दृष्टि से